प्रश्न 8 का पहला, एक त्रिघाती बहुपद px ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 3, -1 और -2 हैं। प्रश्न 8 का पहला लिखेंगे, माना कि अभीष्ट त्रिघाती बहुपद ax का घात 3 जोड़ bx स्क्वायर जोड़ cx है। तो हम क्या मान लेंगे कि अभीष्ट मतलब जो चाहिए, जो पूछ रहा है वो त्रिघाती बहुपद क्या है, ax का घात 3 जोड़ bx स्क्वायर जोड़ bx है। ठीक है, जिसके शून्यक अल्फा, बीटा और गामा है। ठीक है, यानी जिसके शून्यक अल्फा, बीटा और गामा हैं। अतः अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर क्या हो जाएगा, 3 जोड़ -1 जोड़ -2 बराबर कितना आ जाएगा। तो देखिए, -1 और -2 -3, तो -3 और 3 0, यानी 0 आ जाएगा। तो 0/1 भी हम इसको लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा -b/a। तो शून्यकों का योग -b/a। ठीक है, तो शून्यक यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न में 3, -1 और -2। तो ये तीनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 0, जिसको 0/1 भी लिख सकते हैं। तो 0/1 लिखें या 0 लिखें, एक ही बात है। बटा में 1 सबके नीचे रहता है, तो ये हो जाएगा -b/a। ठीक है, तो शून्यकों का योग निकल गया। अब 2-2 करके लेने पे शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ अल्फा गामा बराबर हो जाएगा। तो अल्फा कितना है, 3, बीटा है -1, तो 3 गुना -1, ये हो गया अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा, यानी -1 गुना -2 जोड़ अल्फा गामा। अल्फा कौन है, अल्फा है 3, गामा है -1 नहीं -2। तो इस तरह हो गया। अब इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुना -1 -3 जोड़ 2 गुना 1 2, 3 दूना 6 यानी -6। तो देखिए कितना आ जाएगा, -6 और -3 -9, -9 में से 2 गया तो -7, यानी इसको लिख सकते हैं -7/1, जो कि हो जाएगा c/a। तो 2-2 करके लेने पे शून्यकों का योग कितना हो जाएगा, c/a। ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा बराबर हो जाएगा, अल्फा है 3, बीटा है -1, गामा है -2। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 6 को हम 6/1 लिख सकते हैं, जो कि हो जाएगा -d/a, यानी शून्यकों का गुणनफल -d/a। तो इतना पहले लिख लेंगे। अब लिखेंगे, तो अतः a बराबर कितना आ गया, a बराबर आ गया 1, कॉमा b बराबर आ गया 0, कॉमा c बराबर आ गया -7, d बराबर आ गया -6। देखिए a बराबर 1, देखिए
1 के सामने a है, -7 के सामने c है, यहाँ भी 1 के सामने a है तो a बराबर 1 हो गया, यहाँ भी 1 के सामने a है तो a बराबर 1, b बराबर 0। देखिए -b है तो b बराबर -0 तो हम लिख नहीं सकते हैं, इसलिए क्योंकि -0 या 0 एक ही बात है, तो b बराबर 0 हो गया, c बराबर -7, d बराबर -6, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस इसके पास भेज देंगे, यानी d बराबर -6। तो इस तरह लिख लेंगे, a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर -7, d बराबर -6। अब लिखेंगे px बराबर a गुना x का घात 3 माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा गुना एक्स स्क्वायर जोड़ अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ अल्फा गामा गुना एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, ये होता है त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र। तो देखिए अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर हम कितना लाए थे, 0 लाए थे। ठीक है, और अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ अल्फा गामा बराबर हम कितना लाए थे, -7 लाए थे, और अल्फा बीटा गामा बराबर कितना लाए थे, 6 लाए थे। तो सबको यहाँ पे बैठा लेंगे तो हो जाएगा ए कितना है, 1 है, ए बराबर हम 1 लाए थे। देखिए ए बराबर 1 तो लिखेंगे ए बराबर 1, ए की जगह पे 1 लिख लेंगे, x³ माइनस अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर 0 हम लाए थे तो 0 लिख लेंगे, 0 गुना एक्स स्क्वायर जोड़ अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ अल्फा गामा कितना लाए थे, -7, तो लिख लेंगे -7 गुना एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा कितना लाए थे हम, 6, तो -6 लिख लेंगे और कोष्टक को बंद कर देंगे इस तरह से। अब इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए x³ माइनस, ये तो 0 हो गया, 0 से गुना हो करके तो ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे -7x प्लस माइनस माइनस, यानी -7x और -6, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, यानी अभीष्ट त्रिघाती बहुपद। तो प्रश्न में पूछ रहा था कि एक त्रिघाती बहुपद px ज्ञात कीजिए, तो आ चुका है x³ माइनस 7x माइनस 6। अब हम लिखेंगे इसका गुणनखंड, निकालने पर क्या आ जाएगा, x माइनस 3 गुना x प्लस 1 गुना x प्लस 2। तो इसका गुणनखंड निकालने पर x माइनस 3 गुना x प्लस 1 गुना x प्लस 2, ये कैसे आ जाएगा, क्योंकि शून्यक दिया हुआ है। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है जिसके शून्यक 3 है तो x माइनस 3 हो जाएगा उसका गुणनखंड, जिसके शून्यक -1 है प्रश्न में दिया हुआ है तो +1 हो जाएगा x प्लस 1, जिसके शून्यक -2 यानी x प्लस 2। तो शून्यक दिया हुआ है तो बस चिन्ह बदल करके x के साथ लिख देंगे। ठीक है, तो -3 -1 और -2 शून्यक दिया हुआ है तो लिख देंगे, 3 को x माइनस 3 लिख देंगे, -1 को x प्लस 1 लिख देंगे और -2 को x प्लस 2 लिख देंगे, तो यही इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो इस तरह प्रश्न 8 का पहला हल करेंगे।